हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की जो रीडिंग है ये आपकी लव लाइफ पर होगी कि आप जिस भी कनेक्शन से डील कर रहे हैं, इस कनेक्शन का नियर फ्यूचर क्या है। ठीक है, नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, किस तरीके की एनर्जीज हैं आपके नियर फ्यूचर में इस कनेक्शन की। सो व्हाट कुड हैपन। ओके, अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कहीं न कहीं कि आखिरकार होने क्या वाला है, ठीक है? सो ये रीडिंग आपके लिए है, बट ध्यान रहे कि मैं नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ, मैक्सिमम लाइक 1 मंथ और 2 मंथ, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। बहुत दूर की एनर्जी नहीं है, मैं बहुत क्लोज़ वाली एनर्जी को यहाँ पर पिक करने वाली हूँ फॉर यू गाइस। सो उससे पहले मैं एक एनर्जी चेक ज़रूर करूँगी इस कनेक्शन के बारे में, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ये रीडिंग आपकी वाक़ई में है या नहीं, क्योंकि हम कलेक्टिव और जनरल रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, डोंट फोर्स एनी मैसेज। जनरल मैसेजेस कई बार लोग हर एक मैसेज को अपने साथ ढालने लगते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए हो। ओके, तो आपको इस बात का पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो जनरल रीडिंग्स है इसमें डेफ़िनेटली अगर ये आपसे रेज़ोनेट हो रही है तो आपके लिए मैसेज है। और बहुत अच्छा तरीका यही होता है कि आप अपनी इंट्यूशन से, आपको कई बार ये रीडिंग्स, ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होगा कि ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है, जो आपके सवाल मन में चल रहे होंगे ना, अगर वो सारी चीज़ें हैं आपके जो दिमाग में कहीं न कहीं है, आप उनसे रिलेट करके देखिए। अगर वो आपसे मैच करेगी तो वो डेफ़िनेटली वो मैसेज आपके लिए होगा। नाउ लेट्स सी कि आपके और इस कनेक्शन, आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है, उसकी क्या एनर्जीज़ रही हैं हाँ, रीसेंट पास्ट में। ठीक है, ये रीसेंट पास्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो रीसेंट पास्ट में आपके और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ रही है इन दिस कनेक्शन। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं बट हम्म 7 ऑफ कप्स, वी गॉट द लवर्स, वी गॉट द 7 ऑफ swords, 9 of pentacles, 9 of wands, queen of pentacles, 9 of wands, okay, queen of pentacles, 9 of wands in reverse। ओके, ठीक है। आपके रीसेंट पास्ट की मैं अगर मैं बात करूँ तो इस कनेक्शन में आई कैन डेफिनेटली सी कि चॉइसेस रही हैं। ठीक है, आपके पास या तो इस पर्सन ने आपको एज अ चॉइस ट्रीट किया है, या फिर आपके पास चॉइसेस रही हैं, बट दोनों में से किसी के पास तो ऑप्शंस थे, बहुत सारे चॉइसेस थे। बट विद दिस लवर्स कार्ड आई गेस कि ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन ने आपको चाहे ना चाहे बहुत ही ज़्यादा खींचा है। ठीक है, देखिए, एनर्जीज़ को आप स्वैप करके भी देख सकते हैं। मैं ये आपके पर्सन की तरफ से बात करूँगी, बट अगर ये चीज़ें देयर इज़ समथिंग, हो सकता है कि ये आपकी भी हो। ओके, सो जस्ट हैव दैट इन माइंड। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर किसी एक पर्सन ने किसी को एज एन ऑप्शन ट्रीट किया था। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि एक माइंडसेट रहा था कि इस कनेक्शन को बहुत लाइटली लिया जा रहा था, इसलिए कि उनको लगा था कि
उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो यू वर जस्ट एन ऑप्शन फॉर दिस पर्सन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक आपके पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो उनके लिए ये बस एक, उन्हें नहीं लगा था कि ये कनेक्शन डीप होगा, ओके? बट ये कनेक्शन डीप हुआ। आप कह सकते हैं कि अगर कोई प्लेयर था, तो वो खुद ही फँस गए, ठीक है? उन्हें लगा था कि वो बस खेलेंगे एंड एक प्लेफुल एनर्जी रहेगी, शायद फ्लर्ट करेंगे, मज़ाक करेंगे और एक टाइम के बाद छोड़ के चले जाएँगे। उनको उनको उस चीज़ में इतना असर नहीं फ़ील होगा, लेकिन इस कनेक्शन ने ट्रिगर किया है और बहुत बुरे तरीके से ट्रिगर किया है, ठीक है? लाइक दे प्लेड देमसेल्व्स, हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि ये जो किसी और के साथ कर रहे थे वो इनके साथ ही हो गया है। खुद खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद ही फँस गए, ठीक है? जिनको फँसा रहे थे वो खुद तो फँसे ना फँसे, वो खुद ही फँस गए जो फँसा रहा था, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी है। सो दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एक थोड़ी-सा डिसेप्शन आप बोल सकते हैं, एक बात को छुपा के रखना, धोखा, यहाँ पर आप दोनों के बीच में आपको भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर इस पर्सन ने आपको एज़ एन ऑप्शन ट्रीट किया है, तो डेफ़िनेटली आपके मन में सेल्फ डाउट आया है इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। इस पर्सन ने भी कहीं न कहीं आपके अंदर में इनसिक्योरिटीज़ ढाली है, बिकॉज़ इस पर्सन ने आपको एज़ एन ऑप्शन ट्रीट किया था, ठीक है? तो आपके मन में भी कहीं न कहीं डाउट आने लग गया था कि क्या आप में कुछ कमी है? क्या आप सही, लाइक आप ऐसे क्यों हैं? और क्योंकि आई कैन, थोड़ी-सी मैं बोलूँगी, दिस वाज़ नॉट समथिंग, आपको परेशान तो किया गया है, क्योंकि इस तरीके से हो सकता है कि आपको डेफ़िनेटली इस कनेक्शन में इनसिक्योर फ़ील कराया गया है। ये फ़ील कराया गया है कि आप अकेले नहीं हैं, ठीक है? इनके पास और भी बहुत लोग हैं, सो यू आर नॉट द ओनली वन जिनके नो दैट जिस जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं हो तो कोई और भी आ जाएगा। इस तरीके की एक एनर्जी है। ओके, सॉरी फॉर दैट अगर आपको बुरा लग रहा है, बट येस, अगर ये चीज़ रेज़ोनेट हो रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। ओके? आई कैन डेफ़िनेटली सी कि आपको बहुत हर्ट किया गया है, आपको बहुत बुरा फ़ील करा गया है, इनसिक्योर फ़ील कराया गया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और ये चीज़ें शायद आपके मन ही मन में हुई है और सामने वाले के एक्शंस की वजह से हुई है, लेकिन ये चीज़ें आप शायद पूरे तरीके से बाहर निकाल के भी नहीं आ पाए, लाइक आप व्यक्त भी नहीं कर पाए कि इस तरीके से, क्योंकि आप एक अ, आप कह सकते हैं कि लोअर एनर्जी में थे। नॉट लोअर एनर्जी, बट आप थोड़े से ये कनेक्शन, ये पर्सन उस वक़्त मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा बहुत आप बहुत सीरियस ले रहे थे और ये पर्सन सीरियस नहीं ले रहा था। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, इसलिए आपको ज़्यादा हर्ट फ़ील हो रहा था और ये पर्सन थोड़े से जस्ट एक लाइट एनर्जी में थे, ठीक है? भले ही ये एक उस एनर्जी में थे, लेकिन ये खुद धीरे-धीरे इस कनेक्शन में ऐसे ड्रॉन हो रहे थे और इनको ये खुद इस बात का एहसास नहीं था। ओके? सो एक पॉइंट ऑफ टाइम में इन्होंने अपने फ्रीडम को चूज़ किया है, किसी भी रीज़न की वजह से कुछ भी। अब मैं यहाँ पर एक सिर्फ़ नहीं कहूँगी, किसी तीसरे इंसान को ही इन्होंने चूज़ किया होगा। हो सकता है यहाँ पे प्रायोरिटी की बात है कि इस पर्सन ने आपको इस कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं दी। इनको जब लगा कि अब शायद मुझे अपनी कनेक्शन को अब मेरे पास काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अचानक से इनके पास वर्क, अगर इन ये अपने अपने वर्क लाइफ़ में इन्वेस्ट हो गए, उसमें ही ज़्यादा घुस गए और इस कनेक्शन को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। अपनी इंडिपेंडेंस पर एकदम से उन्होंने ध्यान दिया और फिर आपको बिल्कुल ही भूल गए। आपको बिल्कुल ही भूलना सही नहीं होगा, बट यस, एक तरीके से आपको इग्नोर ही कर दिया। आपको आप इस कनेक्शन की कदर ही नहीं करी, ठीक है? ये चीज़ें हुई, बट आफ्टर दैट ये जो कनेक्शन है इस पर्सन को, जैसे मैंने कहा, वो चीज़ें वहाँ थी, वो खुद घुस गए थे, ये चीज़ें उनको रियलाइज़ हुई है और उनके बाद इनका, आप कह सकते हैं कि नाउ अ, इनकी एनर्जी ऐसी है कि दे वांट टू कम बैक, लेकिन इन्होंने खुद ही अपने लिए रास्ते में काँटा बिछाया रखा है, तो उस काँटे को खुद ही पार करना होगा। ठीक है? क्योंकि ये जो ब्लॉकेज है, ये जो भी डिस्टेंस है, ये इस पर्सन की वजह से आई है, जिसने भी किसी को ऑप्शंस के तरह ट्रीट ट्रीट किया है, ठीक है? नाउ दे आर नॉट इन अ गुड स्टेट। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक ख़राब स्थिति में है, मैं कहूँगी इमोशनली,
ठीक है? इनको बहुत बुरा फ़ील हो रहा है, हुआ है और इसलिए हुआ है क्योंकि ये आना चाहते हैं लेकिन खुद की ही बनाई हुई प्रॉब्लम्स में वो फँसे हुए हैं। वो ऐसे कि खुद ही नहीं आ पा रहे हैं, खुद ने ही जो एक दीवार खड़ी की है, खुद ने ही जो एक लाइन खींची थी इन्होंने, उसको खुद लाँघ नहीं पा रहे हैं, जबकि वो उसको लाँघना चाहते हैं क्योंकि वो जहाँ खड़े हैं, वो एनर्जी उनको पसंद नहीं आ रही है। वो सिर्फ़ उनको वो बहुत इमोशनली ड्रेन फ़ील कर रहे थे। लाइक आप कह सकते हैं कि किसी का खाली पतीला है, दिल खाली है, ठीक है? एक बहुत ही वॉइडनेस है, एम्प्टीनेस है, लोनलीनेस है। अ, एक एक बहुत बुरी बुरी स्थिति है इमोशनली, ठीक है? आप कह सकते हैं कि ये पर्सन दिल से बिल्कुल खुश नहीं है। नॉट अ बिट लाइक इत थोड़ी-सी मात्रा में भी खुशी नहीं है। दे डोंट फील हैप्पी एट ऑल, ठीक है? यहाँ पर वही दूसरी तरफ आई कैन डेफ़िनेटली सी कि यहाँ पर जो भी एक गिविंग एनर्जी में था, ओके? उनके लिए चीज़ें बेटर हैं। इसलिए नहीं कि उनको हर्ट नहीं हुआ, नो, इसलिए बिल्कुल भी नहीं, पर इसलिए क्योंकि आप अपने इमोशंस को सँभाल पाएँ, ठीक है? आपके साथ हुआ भले ही लेकिन आप अपने इमोशंस को आपने एक फ़ॉरगिविंग नेचर भी दिया है आई गेस फॉर सम ऑफ यू। अ, आप एक बहुत ही ज़्यादा यू नो उम, इमोशनली मैच्योर, बहुत एक फ़ॉरगिविंग नेचर, बहुत बहुत ही एक ममता जहाँ पर मैं कहूँ मदरली, ठीक है? जैसे कि कुछ हो गया, ठीक है, छोड़ दो, माफ़ कर दिया। आपने उस चीज़ का बोझा खुद को रखने नहीं दिया, ठीक है? तो इसलिए आपकी एनर्जी काफ़ी मुझे अच्छी दिख रही है। अगेन मैं कहूँगी कि एनर्जी स्वैप भी हो सकती है फॉर दोस्त जो कि एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी में है, जो बहुत ही ज़्यादा एक फेमिनिन एनर्जी में है, दैट पर्सन इज़ इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है या फिर ये कनेक्शन अफेक्ट नहीं कर रहा, डेफ़िनेटली अफेक्ट कर रहा है लेकिन उस बुरे तरीके से नहीं जितना दूसरे पर्सन को अफेक्ट कर रहा है। दे आर एक्चुअली इन अ क्वाइट गुड क्वाइट स्टेट, ठीक है? एंड ये चीज़ें इस पर्सन को खींच रही है और खींच रही है बट दे आर नॉट इन दैट सेम पेज ऑफ एनर्जी राइट नाउ। आपकी एनर्जी अब अच्छी हो गई, अब ये पर्सन खुद ही ब्लॉक्ड हैं, खुद ही अपने ऐसे कनेक्शन में फँसे हुए हैं, खुद ही अपने बनाए बनाए जाल में फँसे हुए हैं। सो दे वांट टू कम बैक, दे वांट रीयूनियन विद यू, दे वांट योर एनर्जी, दे वांट यू, ओके? तो ये आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच हुई है अ, तो ये डेफ़िनेटली आपकी रीडिंग है। लेट्स नाउ चेक एंड सी कि आपके इस कनेक्शन का नियर फ्यूचर क्या है। व्हाट इज दिस पर्सन गोना डू, ठीक है? टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन रीयूनियन के चांसेस तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन वक्त लगेगा। डेफिनेटली मैं कहूँगी कि चांसेस स्ट्रांग है लेकिन एक ऐसा आप कह सकते हैं कि वो चाहता है रिकन्सिलिएशन लेकिन उस एनर्जी में रिकन्सिलिएशन की एनर्जी में ही है, ठीक है? अगर हम आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ये माइंडसेट उनका क्लियर है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी-सी एक झिझक और एक एक लाइक अ, बहुत ही असर्टिव होकर, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर कि ओके, चलो सामने से माफ़ी माँगना है, जो भी करना है, वो वाली एनर्जी मुझे नहीं मिल रही है। एक थोड़ी-सी हिचकिचाहट, एक थोड़ी-सी खुद में खुद को रोकने वाली एनर्जी है। आना चाहते हैं लेकिन मैं यही कहूँगी कि नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है? बट रिकन्सिलिएशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेन ऑफ सोर्ड्स, यस, ये उस चीज़ से निकल के आना चाहते हैं, ये बाहर आना चाहते हैं, ठीक है? ये वापस एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। सो सी क्वीन ऑफ कप्स बट हमारे पास नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। ये आना चाहते हैं, ठीक है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स को नाइन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, ये डेफ़िनेटली आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा
डर है, एक झिझक है, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को कहीं न कहीं लगता है कि आप रिजेक्ट कर देंगे। आप शायद उतने ओपन नहीं हैं, ठीक है? इस पर्सन को डेफ़िनेटली ऐसा फ़ील होता है कि आप इमोशनली इस कनेक्शन को लेकर आप उतने ज़्यादा अभी ओपन नहीं हैं कि अगर ये पर्सन आपसे आकर बात भी करेंगे या फिर रिकन्सिलिएशन की चाहत भी आपके सामने रखेंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे, लाइक काइंड ऑफ आप रिजेक्ट ही कर दो, ठीक है? आप इस पर्सन को डेफ़िनेटली आपसे एक कोल्ड वाइब मिल रही है। अ, अगर आप ये नहीं भी कर रहे हैं तब भी शायद आपका जो भी नज़रिया है इस पर्सन को आप थोड़े से ऐसा लग रहा है कि, और आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कि आपने कोल्ड वाइब दिया भी हो, बट नॉट नेसेसरीली, बस इस पर्सन को लगता है कि आप हैं, आप रिजेक्ट करने के आपके ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? और इसलिए भी इस पर्सन का डर है कि वो एकदम से आपके सामने नहीं आना चाहते हैं, हालाँकि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन और रीयूनियन चाहते हैं। ये चेंज करना चाहते हैं। ये पहले ये पर्सन अगर सिंगल रहना चाहते थे तो ये अब रहना नहीं चाहते हैं। इस पर्सन को ये कनेक्शन चाहिए। ओके? यस, दे वांट यू, दैट इज़ वेरी क्लियर। और ये आई थिंक कि इस पहले की एनर्जी चेक में ही समझ में आ गया था, बट या दिस पर्सन वांट्स दिस कनेक्शन। एनीथिंग एल्स अबाउट दिस पर्सन, लाइक इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ये पर्सन ने एक्चुअली डिसाइड किया हुआ है, ठीक है? इन्होंने डिसीज़न लिया हुआ है इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स चेक कि डिसीज़न क्या है। सी, डिसीज़न यही है। इस पर्सन की अगर आप देखेंगे, इस पर्सन की नज़र आप में है, ओके? इस पर्सन की नज़र आप में है, ओके? यस, ये इस पर्सन की नज़र आप में है। सो इन्होंने डिसीज़न लिया हुआ है। एक बात बहुत क्लियर है इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, कि इस पर्सन का डिसीज़न फिक्स्ड है। इन्होंने लिया हुआ है, इनके माइंड में दे आर लाइक इनको क्या चाहिए। ओके, सो एक बात बहुत क्लियर है, वो ये है कि इस पर्सन के का इंटेंशन रिकन्सिलिएशन है, रीयूनियन है। इस कनेक्शन को लेकर ये पर्सन आपके अब ये पर्सन इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, ये कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, सिंगल नहीं रहना चाहते हैं, और डिसीज़न लिया जा चुका है। अब ऐसा नहीं है कि ये इस प्रोसेस में है कि ये सोच रहे हैं कि मैं आऊँ, मैं मुझे ये कनेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। लाइक दे आर नॉट ट्रीटिंग यू लाइक एन ऑप्शन, ठीक है? इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन को क्या चाहिए। इस पर्सन का डिसीज़न बना हुआ है कि दे हैव एक्चुअली मेड देयर डिसीज़न, और मुझे ये प्रोग्रेस भी करते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ में। पर जैसे मैंने कहा, एक झिझक है, एक डर है कि आपका रिएक्शन कैसा होगा, क्या आप मानेंगे, क्या आप नहीं मानेंगे? उस सेंस में आकर थोड़ी-सी आप बोल सकते हैं इस पर्सन की तरफ से आपको एकदम से सारे एक्शंस क्लियरली नहीं दिखेंगे, ठीक है? बट एक्शंस दिखेंगे ज़रूर, स्लाइटली धीरे-धीरे ये कनेक्शन में प्रोग्रेस आपको दिखेगा, अगर आप अलाउ करेंगे तो, ओके? अगर आप इस कनेक्शन को चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको इस पर्सन की तरफ से प्रोग्रेस दिखेगा, बिकॉज़ दे वांट इट, ओके? इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स, दे डोंट वांट टू लूज़ यू एट एनी कॉस्ट, ओके? ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पे लूज़ नहीं करना चाहते हैं, ओके? सो दिस पर्सन डज़ नॉट वांट टू लूज़ दिस कनेक्शन एट ऑल। मैं एक और चीज़ यहाँ पर कहूँगी कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर दिस पर्सन, ओके? ये कनेक्शन में ये नहीं कहूँगी कि आपका साइकिक कनेक्शन है, बट आप कह सकते हैं कि आपका रूट चक्र, आपका सैक्रल चक्र, आपका हार्ट चक्र, आपका थ्रोट चक्र, लाइक अ मेजर पार्ट ऑफ द लाइक, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। आप इस पर्सन को बहुत सिक्योर फील कराते हैं, इस कनेक्शन को बहुत सिक्योर फील कराते हैं। इस पर्सन के मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटीमेसी है, काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट डिज़ायर्स हैं, काफ़ी सारे लाइक दे फाइंड एक आपके साथ एक पर्सन जो सारे ख्वाब हैं वो देखते हैं। इस पर्सन का दिल आपसे ज़रूर कनेक्टेड है, ठीक है? दे लव यू। वो अगेन पहले की जैसे मैंने कहा, इट इज़ लॉट ऑफ इमोशंस। सो
ये पर्सन का कनेक्शन आपसे ये दिल से कनेक्टेड है, ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। एंड अगेन मैं थ्रोट चक्रा की बात करूँगी, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स जो इस पर्सन को आपसे एक्सप्रेस करनी है, कहनी है, बहुत कुछ है जो इस पर्सन को आपसे बताना है, ठीक है? तो मैं जैसे हो सकता है कि यहाँ पर आप मुझे काफ़ी इंट्यूटिव लग रहे हैं, यहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी इस तरीके से है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, लाइक ड्रीम्स के थ्रू बहुत मेजरली मुझे नहीं आ रहा है, बट येस आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इतना ज़रूर एहसास हो जाता है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा होगा, या फिर ये पर्सन यू नो दिस कनेक्शन इज़ समथिंग मोर, लाइक एनीथिंग जो आपको इंट्यूटिवली मैसेज मिले। आर क्वाइट इंट्यूटिव, यू आर क्वाइट पावरफुल इन दैट सेंस। बट ये पर्सन आपसे लाइक फिजिकल लेवल में दे आर स्ट्रांगली कनेक्टेड, ठीक है। इस कनेक्शन में और डीप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ये कनेक्शन और आगे जाने का चांसेस, लाइक आप मेजर पार्ट्स में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इस पर्सन की तरफ से मैसेज क्या है देखते हैं। करंट मैसेज, इफ़ एनी, current message if any from this person. One last shuffle. Oh god, so many cards. I can't promise you anything. Why can't I tell you the truth? You are too nice. I don't deserve your kindness. You have triggered me. जैसे मैंने कहा, will this pain ever stop? See, आई कैन प्रॉमिस यू एनीथिंग, ये एनर्जी मुझे इतनी मेजर नहीं लग रही है। लाइक दे वांट टू कम, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा डाउट है कि पता नहीं आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, एक कन्फ्यूज़न है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनक्लियर हैं। सो दिस मैसेज इज़ नॉट समथिंग कि दे नॉट ट्राइंग टू गिव यू एनीथिंग, दे विल गिव यू, बट यहाँ पर वही एक अनसर्टनिटी है आपकी तरफ से जो इनको फील होती है, और उसकी वजह से दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, मैं कहूँगी, ओके। And yes, they cannot tell you the truth. You are too nice. You have triggered me, and when this pain will stop. So बहुत एक्स्ट्रा ऐसे कोई मैसेज नहीं है जो कि मुझे आपको बताना ज़रूरी लगा, बिकॉज वो सारे मैसेजेस मैंने ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, इफ़ इट डिड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय बाय।